नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी आईने में अपनी आंखों को गौर से देखा है और पाया है कि आंख के बाहरी हिस्से पर एक हल्का सा सफ़ेद घेरा बना हुआ है। बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं कि कहीं ये कोलेस्ट्रॉल का संकेत तो नहीं। क्या ये किसी बीमारी की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस सफ़ेद घेरे की वास्तविक वजह, इसका कोलेस्ट्रॉल से क्या संबंध है और क्या ये वाकई में चिंता का विषय है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आंखों में दिखने वाला ये छोटा सा बदलाव आपके शरीर के अंदर की बड़ी बातों का संकेत हो सकता है। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं उस अनुभव की जिससे ये सवाल शुरू होता है। बहुत से लोग जब आईने में अपनी आंखों को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें आंख के बाहरी किनारे पर एक पतला सा सफ़ेद घेरा दिखाई देता है, और ये घेरा एकदम गोलाकार होता है, जैसे किसी ने आंख की परिधि पर हल्की सफ़ेदी से एक रेखा खींच दी हो। कई बार ये सिर्फ एक आंख में दिखता है और कई बार दोनों आंखों में एक जैसा नजर आता है। इस घेरे से ना तो कोई दर्द होता है, ना ही किसी तरह की खुजली या जलन, इसीलिए लोग अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका कारण जानने की कोशिश करते हैं और इंटरनेट पर ढूंढते हुए उन्हें मिलता है कोलेस्ट्रॉल का लक्षण। और यही से मन में सवाल उठता है कि क्या ये सच है? क्या ये वाकई शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ी का संकेत है, या ये सिर्फ एक सामान्य बदलाव है जो उम्र के साथ सभी में होता है? इन्हीं सवालों के जवाब हम अगले हिस्सों में ढूंढेंगे, शांत दिमाग से और तथ्यों के आधार पर। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आंखों के किनारे बना ये सफ़ेद घेरा कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकता है? इसका जवाब है कुछ मामलों में हाँ और कुछ मामलों में नहीं। यानी ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी उम्र क्या है और आपकी सेहत का इतिहास क्या कहता है। आंखों के इस घेरे को आर्कस सेनेलिस कहा जाता है, जो कि आंख के बाहरी हिस्से यानी कॉर्निया के चारों ओर बनता है। अगर ये घेरा 60 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति में दिखाई दे तो ज़्यादातर मामलों में ये सामान्य उम्र संबंधी बदलाव माना जाता है और ये कोई खास खतरे की बात नहीं होती। लेकिन अगर यही घेरा कम उम्र यानी कि 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति में दिखे तो ये शरीर में लिपिड यानी कि वसा जमा होने का संकेत हो सकता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शरीर में एलडीएल यानी कि बुरा कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में दिल की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ सकता है। इसीलिए इस सफ़ेद घेरे को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं, खासकर जब ये जवान उम्र में दिखाई दे। पर एक बात साफ समझ लीजिए कि सिर्फ इस घेरे के आधार पर कोई बीमारी तय नहीं होती। ये सिर्फ एक संकेत है, निशान नहीं। इसीलिए सही सलाह तभी मिलती है जब हम इसकी जांच करवाते हैं, खून की जांच और नेत्र चिकित्सक की सलाह से। तो दोस्तों, आइए अब विस्तार से समझते हैं कि आंख के इस सफ़ेद घेरे का असली नाम क्या है। तो इसका मेडिकल नाम है आर्कस सेनेलिस। ये नाम दो लैटिन शब्दों से बना है, आर्कस यानी कि घेरा और सेनेलिस यानी बुढ़ापा या उम्र से जुड़ा हुआ। तो आर्कस सेनेलिस का मतलब होता है बुढ़ापे में बनने वाला आंख का घेरा। अब समझते हैं कि ये घेरा बनता कैसे है। तो दोस्तों, हमारी आंख का आगे का पारदर्शी हिस्सा होता है कॉर्निया, और आर्कस सेनेलिस इसी कॉर्निया की बाहरी परिधि पर बनता है। इस घेरे में हल्का सफ़ेद, ग्रे या कभी कभी नीला रंग होता है, जो बिल्कुल एक पतले गोल घेरे की तरह दिखाई देता है। ये घेरा तब बनता है जब हमारी आंखों में, खासकर कॉर्निया की परतों में, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स और फैट जैसे पदार्थ धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये पदार्थ वहाँ किसी सूजन या इन्फेक्शन के कारण जमा नहीं होते, बल्कि ये एक धीमी और प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जो उम्र के साथ कई लोगों में अपने आप होती है। आर्कस सेनेलिस देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये आंखों की रोशनी या देखने की क्षमता पर कोई असर नहीं डालता। यानी ये सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव होता है, ना कि कोई दर्दनाक या तुरंत खतरनाक लक्षण। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, यदि ये घेरा कम उम्र में दिखता है तो ये शरीर में लिपिड इम्बैलेंस या कोलेस्ट्रॉल की समस्या का संकेत हो सकता है। इसीलिए इसे पहचानना, समझना और ज़रूरत पड़ने पर जांच करवाना ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या हर किसी को इस सफ़ेद घेरे से घबराना चाहिए? तो जवाब है नहीं। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो आर्कस सेनेलिस का दिखाई देना एक सामान्य उम्र से जुड़ा बदलाव माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी है। असल में 60 से ऊपर के बहुत से लोगों में ये घेरा बिना किसी कोलेस्ट्रॉल समस्या के भी दिख सकता है, और इसकी वजह होती है कॉर्निया की उम्र के साथ होने वाली प्राकृतिक संरचनात्मक बदलाव। लेकिन अगर यही घेरा किसी युवा व्यक्ति में दिखे, जैसे कि कोई जिसकी उम्र 40 साल से कम है, तो वहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस उम्र में आर्कस सेनेलिस का बनना शरीर में कोलेस्ट्रॉल या वसा के असंतुलन का संकेत हो सकता है। विशेष रूप से अगर उस व्यक्ति की परिवार में हृदय रोग या हाइपरलिपिडेमिया यानी कि खून में फैट बढ़ना उसका इतिहास रहा हो, तो उसे ये लक्षण हल्के में नहीं लेना चाहिए।
यानी बात सीधी है, उम्र ज़्यादा है तो ये सामान्य हो सकता है, लेकिन कम उम्र है तो ये शरीर के अंदर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए सही कदम है एक बार डॉक्टर से मिलकर जांच करवाना, न कि सिर्फ अंदाज़ा लगाना या इंटरनेट से डर जाना। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आर्कस सिनेलिस का संबंध कोलेस्ट्रॉल से हो सकता है, खास तौर पर कम उम्र के लोगों में। लेकिन क्या ये सफ़ेद घेरा सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही बनता है? जवाब है नहीं। इसकी कुछ और संभावित वजहें भी हो सकती है जो जरूरी नहीं कि सीधी तरह से कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हो। तो आइए समझते हैं कुछ ऐसी स्थितियाँ। सबसे पहला है कैल्शियम या अन्य मिनरल्स का जमाव। कभी कभी आंखों में कैल्शियम, फॉस्फोरस या अन्य खनिजों का जमाव भी ऐसा ही घेरा बना सकता है और इसे मेडिकली कॉर्नियल डीजनरेशन से जोड़ा जाता है। दूसरा, उम्र से जुड़ा कॉर्नियल थिनिंग यानी कि कॉर्निया पतला होना। कुछ लोगों में कॉर्निया की बाहरी परत उम्र के साथ पतली और रूखी होने लगती है, जिससे प्रकाश अलग तरीके से परावर्तित होता है और सफ़ेद घेरा दिखाई देने लगता है, जबकि असल में वहाँ कोई फैट डिपॉजिट नहीं होता। तीसरा, आँख में पुरानी चोट या सूजन का इतिहास। अगर किसी को पुरानी आई इंजरी या आई इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन रही हो तो हीलिंग के दौरान कॉर्निया के आसपास टिश्यू स्कारिंग हो सकती है, जो बाद में सफ़ेद रेखा जैसा दिख सकता है। और चौथा, जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि वंशानुगत कारण। कुछ लोगों में ये बदलाव बिना किसी बीमारी के भी वंशानुगत कारणों से दिखाई दे सकते हैं और जीवन भर स्थिर बने रहते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है कि कोई भी सफ़ेद घेरा देखकर सिर्फ इंटरनेट पर पढ़कर खुद डायग्नोसिस न करें, क्योंकि हर सफ़ेदी का मतलब कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और हर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो ये भी ज़रूरी नहीं। सही डायग्नोसिस के लिए ज़रूरी होता है आंखों की जांच प्लस खून की जांच, ताकि असली वजह का पता चल सके। कभी कभी जो दिखता है वो हर बार वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। दोस्तों, अब मान लीजिए कि आपको भी अपनी आंख में ऐसा कोई सफ़ेद घेरा दिखाई देता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात, घबराएं नहीं। हर घेरा बीमारी का संकेत नहीं होता, लेकिन साथ ही इसे पूरी तरह नज़रअंदाज करना भी सही नहीं होता। तो दोस्तों, करें क्या? पहला कदम, एक साधारण सी खून की जांच, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट बताएगा कि आपके खून में कितना कोलेस्ट्रॉल है, कितना एलडीएल है यानी कि कितना बुरा कोलेस्ट्रॉल है, कितना एचडीएल है यानी कि कितना अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और कितना ट्राइग्लिसराइड्स है। अगर स्तर सामान्य है तो चिंता की ज़रूरत नहीं, अगर ज़्यादा है तो समय रहते इलाज किया जा सकता है। दूसरा कदम, एक बार नेत्र विशेषज्ञ यानी कि आई स्पेशलिस्ट से जाँच कराएं। डॉक्टर कॉर्निया की स्थिति की सही जांच कर सकता है कि ये घेरा आर्कस सिनेलिस है या कोई और स्थिति। और तीसरा कदम, अपने खान पान और दिनचर्या पर ध्यान दें। अगर कोलेस्ट्रॉल की संभावना है तो ज़रूरी है कि भारी और तला भुना खाना कम करें। फाइबर युक्त भोजन लें, जैसे कि फल, सब्जियां, जौ, ओट्स। तेज़ चलना या योग जैसी नियमित गतिविधि अपनाएं और धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं। इन छोटी छोटी आदतों से ना सिर्फ आपकी आंखों की सेहत बेहतर होगी, बल्कि दिल और लिवर की सुरक्षा भी होगी। और हाँ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है तो इन लक्षणों को कभी हल्के में न लें, क्योंकि बड़ी बीमारियां अक्सर छोटे संकेतों से ही शुरू होती है। तो दोस्तों, आइए अब पूरे वीडियो का एक छोटा सा सार समझते हैं। अगर आपकी आंखों के किनारे कोई हल्का सफ़ेद घेरा दिखता है तो सबसे पहले घबराएं नहीं। 60 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों में ये एक सामान्य बदलाव हो सकता है, जिसका आंखों की रोशनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 40 से कम उम्र के हैं और ये घेरा दिख रहा है तो बेहतर होगा कि आप एक बार लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लें और नेत्र चिकित्सक से मिलकर अपनी आंखों की सही जाँच करवाएँ। हर सफ़ेदी को कोलेस्ट्रॉल या बीमारी का संकेत मानना सही नहीं और हर बदलाव को नज़रअंदाज करना भी ठीक नहीं। याद रखिए, शरीर हर समय हमसे कुछ न कुछ कहता है, ज़रूरत है तो बस सुनने और समझने की। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी उलझन को थोड़ा साफ किया होगा और अब आप इस विषय को और अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर दूसरों के साथ साझा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक और सतर्क बनें। और ऐसे ही सटीक और सच्ची जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।